अब देखिए ये जो है चंद्रवार का युद्ध में तो क्या हो गया, जयचंद हार गया, ये तो मर गया, अब इसका सल्तनत खत्म हो गया। अब इस पे ये दोनों पे, किस पे, मालवा पे और कन्नौज पे किसका अधिकार है, मोहम्मद गौरी का। अब जो है मोहम्मद गौरी फिर से वापस कहाँ चला जाता है, अफगानिस्तान चला जाता है, और वहां जो है उसका एक गुलाम रहता है, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन रहता है उसका एक गुलाम, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम मैंने समझते हैं, गुलाम मतलब होता है एकदम अपना रुपया पैसा से खरीदा हुआ एकदम एक बंदा, एक आदमी जिसको हम जो कहे वो करेगा, ठीक है ना। उसको उसमें होता है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, एकदम बिल्कुल नहीं, बोल नहीं सकता, वो साले हाँ ना में जवाब दे सकता है, ठीक है। उसको उस मतलब एकदम गुलाम बना के रखना, अपने अंडर में रहना। तुम्हारा जो मन कर रहा है वो तुम्हारा मन से नहीं चलेगा, जो हम कह रहे हैं उसके मन, मतलब मालिक के अकॉर्डिंग उसको चल रहा है। मालिक कहेगा कि खाओ तो खाएगा, मालिक कहेगा दौड़ो तो दौड़ेगा, ठीक है। मालिक कहेगा कि फलना के साथ जाके युद्ध करो, युद्ध करेगा, मतलब गुलाम के तरह एकदम अपने कंट्रोल में रखना, ठीक है ना। तो उसका जयचंद का, सॉरी मोहम्मद गौरी का कौन गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। जयचंद की जो ये मोहम्मद गौरी की जो बेटी थी वो मोहम्मद गौरी की जो बेटी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक यानी कि जो मोहम्मद गौरी का जो क्या था, गुलाम था, उससे बहुत प्यार करती थी। एकदम ध्यान से समझिएगा, लव ट्रायंगल यहाँ पे पूरा गुलाम वंश इसी पे है, एकदम इसी तरह से इसका आगे बढ़ता है। हम क्या बताए, मोहम्मद गौरी जो अफगानिस्तान का शासक था, उसकी बेटी जो है गौरी के गुलाम यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक से बहुत प्यार करती है, ठीक है। और उसी से शादी करने के लिए किसको बोलती है, अपने पिता को, किसको, मोहम्मद गौरी को। पहले तो मोहम्मद गौरी नहीं मानता है, ठीक है, पहले मोहम्मद गौरी इसके लिए एग्री नहीं होता, तैयार नहीं होता, लेकिन बाद में किसी तरह से वो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ अपनी बेटी का क्या है, शादी कर देता है, ठीक है। अब देखिए गुलाम, वो तो क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक कहीं का राजा थोड़ी ना था, वो तो गुलाम था किसका, मोहम्मद गौरी का, ठीक है। तो अब अपने बेटी को उस कहाँ रखेगा, कहीं के राजा रहता था ना कि उसको शादी करने के बाद अपने राज्य में ले जाता, वो तो गुलाम था खुद ही मोहम्मद गौरी का, तो उसके पास कहाँ से आया राज, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी जो है अपने बेटी और अपने दामाद किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत के जीते हुए दो प्रांत, कौन कौन, अभी हम बताए थे, पृथ्वीराज सिंह वाला कन्नौज और जयचंद वाला मालवा, ठीक है ना, दो बड़ा बड़ा प्रांत उसको मिल गया। तो यहीं पे उसको भेज दिया शासन करने के लिए, समझ में आया। और इसी तरह से भारत में सबसे पहला इस्लामिक वंश का क्या होता है, स्थापना होता है, आगमन होता है, ठीक है। आगमन तो बहुत पहले भी होता है, आक्रमण अलग चीज है, राज अलग चीज है ना, समझ में आया। राज करने लगा कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये फर्स्ट इस्लामिक वंश डायनेस्टी है, ठीक है ना। प्रथम इस्लाम वंश कौन है भारत का, कौन है, हाँ, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, ठीक है ना। क्यों गुलाम वंश, क्योंकि वो क्या था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की बेटी से शादी कर लिया, और मोहम्मद गौरी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत भेज दिया शासन करने के लिए, राज करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से भारत में पहला क्या हुआ, मुस्लिम वंश का क्या हो गया, स्थापना हो गया। कौन वंश, गुलाम वंश का स्थापना हो गया, ठीक है ना। गुलाम वंश के प्रथम संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक इस्लाम वंश का प्रथम शासक था, और प्रथम मुस्लिम शासक भी कौन था भारत का, वही था, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट, अब देखिए ये तो समझ में आया, इसको थोड़ा मिटा दे, देखिए इधर, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा सा समझिएगा। देखिए इधर चौहान जो थे और इधर कौन थे, जयचंद, ठीक है ना। इनकी जो बेटी थी किससे शादी कर ली, चौहान से, भाग के इससे शादी कर ली, ठीक है ना। अब देखिए जयचंद की बेटी से चौहान शादी कर लिए, चौहान का वंश खत्म हो गया। देखिए प्यार आज इंसान को बर्बाद कर देता है, पहले राजपाट को बर्बाद कर देता था, राजा को बर्बाद कर देता था, ठीक है। जयचंद की बेटी कौन,
जयचंद की बेटी संयोगिता किससे शादी कर लेती है? भाग के चौहान से, पृथ्वीराज चौहान से। अब देखिए जो कौन था? गौरी। गौरी की जो बेटी थी, गौरी की जो बेटी थी ये किससे शादी कर ली? कुतुबुद्दीन से। कुतुबुद्दीन से शादी कर लेती है। कुतुबुद्दीन कहाँ आ गया? इंडिया में राज करने के लिए। अब कुतुबुद्दीन के भी बेटी, ठीक है ना, कुतुबुद्दीन की जो बेटी थी वो किसका गुलाम से शादी कर लेती है? किससे? इल्तुमिश से। इल्तुमिश से शादी कर लेती है। देखिए इसके बारे में बताते हैं। ये तो समझ में आ गया। गौरी की बेटी जो थी, गौरी के जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इससे बहुत प्यार करती थी। गौरी अपनी बेटी का शादी कुतुबुद्दीन ऐबक से कर दिया। क्योंकि ये गुलाम था और इसको शासन करने के लिए भेज दिया भारत में, इसीलिए ये जो शासन किया भारत में, तो ये इसका जो पीरियड है वो क्या कहलाया? गुलाम डायनेस्टी, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, ठीक है ना। अब कुतुबुद्दीन का भी वो गुलाम था। भारत में जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो यहाँ का राजा न बन के आया जी, गुलाम तो अफगानिस्तान में न था मोहम्मद गौरी का। अब भारत में आया तो एकदम राजा बन के आया, तो ये अपना एगो गुलाम रखा। किसको? इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश जो है, ये कुतुबुद्दीन को बेटी जो है, इसका गुलाम से शादी कर लिया। बताइए, देखिए यहाँ गौरी की बेटी राजा, एक गुलाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, इसकी बेटी गुलाम से शादी कर ली। सेम कंडीशन, कुतुबुद्दीन की जो बेटी है ये कुतुबुद्दीन का गुलाम इल्तुतमिश से शादी कर लेती है। तो ये भी गुलाम था नहीं? कुतुबुद्दीन क्या था? कुतुबुद्दीन जो है गुलाम था, ठीक है, किसका? गौरी का। इल्तुतमिश किसका गुलाम था? ये गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। नहीं, ये भी गुलाम था किसका? गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो कुतुबुद्दीन की बेटी जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो गुलाम है इल्तुतमिश, उससे शादी कर लेती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन राज करेगा जी? इल्तुतमिश न करेगा। अरे बेटा जिस नहीं है तो कौन राज करेगा? दमादे न राज करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, ये भी गुलाम था, ये भी गुलाम था। इसीलिए ये दोनों का जितना जो पीरियड चला, इसको हम लोग क्या कहते हैं? गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है। समझ में आया? गौरी की बेटी कुतुबुद्दीन से शादी की, ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का। अब कुतुबुद्दीन की बेटी इल्तुतमिश से शादी की, ये इल्तुतमिश गुलाम था कुतुबुद्दीन का। तो ये दोनों का जो पीरियड हुआ, कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश का जो दिल्ली सल्तनत पे राज किया, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुलाम वंश कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। क्लियर हो गया? धन्यवाद।